तो हाय गाइस। तो ये मेरी पहली एक प्रॉपर वीडियो होने वाली है, कोई भी एक्सप्लेनेशन वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज मैं बताऊंगा लिक्विडिटी क्या है। तो इन ट्रेडिंग लिक्विडिटी इज एवरीथिंग। आप लोग जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये सब ट्रेड करते हो, उसका भी मेन रीजन लिक्विडिटी होता है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी तो ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी वो होती है जहाँ पे को हमारे बहुत सारे स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। जहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होता है? मनी होता है। ठीक है, लिक्विडिटी इज इक्वल टू स्टॉप लॉस इक्वल टू मनी। एंड जो मार्केट में जो मूवमेंट्स आता है ना, वो इसमें बेसिकली ना लिक्विडिटी के कारण ही आता है। जहाँ पे को जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी, मतलब जहाँ पे को जितने ज्यादा स्टॉप लॉस होंगे, वहां पे को उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी। जो स्मार्ट मनी जो होते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो प्राइस को मूव करते हैं ताकि वो स्टॉप लॉस ले पाए, लिक्विडिटी जोन्स कैप्चर कर पाए। एंड उसके बाद बड़े उसके बाद बड़े मूव्स आते हैं। और जो भी मार्केट में मैनिपुलेशन होता है और कुछ भी मतलब मार्केट में जो भी मूवमेंट आता है, जो मेजर मूवमेंट्स होते हैं, वो सब लिक्विडिटी के कारण ही आते हैं। एंड हर टॉप में, हर बॉटम में, हर जगह लिक्विडिटी है। ठीक है ना, मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो टोटल कितने तरह की लिक्विडिटीज होती है? इसका कोई मतलब बुक्स नहीं है, कुछ मतलब सर्टेन रूल्स नहीं है। तो आपको जिस तरह से अंडरस्टैंडिंग हो, आप उस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो मैं बताता हूँ मैंने कैसे इसको समझा था। लिक्विडिटी टोटली तीन तरह की होती है। मेजर लिक्विडिटी, जिनसे ना बहुत ज्यादा बड़े मूव्स आते हैं, स्विंग, जिसमें मतलब हम बेसिकली स्विंग ट्रेड्स ले सकते हैं। एक होती है मीडियम लिक्विडिटी, एक होती है माइनर लिक्विडिटी। जो मेजर्स होती हैं वो लिक्विडिटी पड़ी होती है हमारी मंथली हाई, मंथली लो, वीकली हाई, वीकली लो, डेली हाई, डेली लो। एंड जो स्विंग्स हाई एंड स्विंग लो। जो मीडियम लिक्विडिटी होती है वो हमारी स्ट्रक्चरल हाई एंड लो पे होता है, जो हमारे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होता है ना मार्केट में, उसमें। एंड माइनर लिक्विडिटी फॉर्म होती है 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट सेशंस। जैसे कि जो क्रिप्टो और फॉरेक्स है वो सेशन के अकॉर्डिंग चलता है। तो सेशंस के हाई एंड लो, जैसे कि एशिया सेशन का हाई एंड लो, लंदन सेशन का हाई एंड लो, एंड न्यूयॉर्क सेशन का हाई एंड लो, इनमें भी लिक्विडिटी होती है। तो एंड और एक क्रिप्टो में, मतलब फॉरेक्स तो आई थिंक सैटरडे संडे बंद होता है, पर क्रिप्टो जो है वो 24 आवर रहता है, मतलब सातों दिन रहता है। तो जो वीकेंड पे, जो सैटरडे संडे और कभी कभार फ्राइडे की जो मतलब इवनिंग के बाद से जो मतलब एक बेसिक प्राइस एक्शन फॉर्म होता है बहुत माइनर सा, वो भी मतलब काउंट कर लेता हूँ मैं। एंड मतलब तो जो वीकेंड्स की लिक्विडिटी होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मंडे के लिए। ठीक है, सैटरडे संडे की जो लिक्विडिटी होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले ना हम जानते हैं, एक होती है स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी। तो जो भी मैं आपको एक पेन से समझा के बताता हूँ। अ, जो जो लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझाते हैं ना, वो लोग कुछ टर्म्स का यूज करते हैं, जैसे कि ना बाय स्टॉप लिक्विडिटी, सेल स्टॉप लिक्विडिटी। तो ये सब क्या होता है? कुछ बड़ी चीजें नहीं है, खाली फैंसी वर्ड्स हैं जो लोगों ने बना रखे हैं। तो बाय स्टॉप लिक्विडिटी क्या होती है, कहाँ पे को पड़ी होती है? रेंज के हाई पे पड़ी रहती है। जैसे ना ये रेंज है, ये एक रेंज फॉर्म हो रही है। ठीक है, जैसे कि ना ये एक रेंज है, तो इसके हाई पे जो भी लिक्विडिटी पड़ी होगी उसको हम बोलेंगे, क्या बोलते हैं, बाय स्टॉप लिक्विडिटी। प्रीवियस डे के हाई पे जो रहती है, इंटरडे वीक के ऊपर जो लिक्विडिटी रहती है, जो ओल्ड हमारे हाई होते हैं उसके ऊपर जो लिक्विडिटी रहती है, जो शॉर्ट टर्म हाई बने होते हैं उनके ऊपर जो लिक्विडिटी होती है, जैसे कि ना ये इनके ऊपर जो लिक्विडिटी होगी। और जो लास्ट, अब ये चीज ना मतलब इंडिविजुअल, अब आप ना कितना मार्केट को देख पाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट के जो 3 मंथ के ऊपर की लिक्विडिटी, 6 मंथ के ऊपर की लिक्विडिटी, एंड ईयरली जो 12 मंथ के ऊपर की लिक्विडिटी होती है, वो सब बाय स्टॉप लिक्विडिटी होती है। एंड इसकी इसी का वाइस वर्सा जो होता है वो सेल स्टॉप लिक्विडिटी होती है। जैसे कि रेंज लो के नीचे जो लिक्विडिटी है, देखो जैसे ना रेंज लो के नीचे वाली लिक्विडिटी, प्रीवियस डे के नीचे वाली, इंट्रा वीक के मतलब जो मतलब वीक के भी नीचे वाली लिक्विडिटी, ओल्ड लो के नीचे से, मतलब जो बाय स्टॉप था उसी का वाइस वर्सा सेल स्टॉप हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, अब एक होती है हमारी जो मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर जो लिक्विडिटी होती है, मैं समझाता हूँ देखो। जो स्ट्रक्चरल लो के नीचे लिक्विडिटी होती है, ठीक है, जैसे कि पहले ले लेता हूँ मैं। ये अरे सॉरी, ड्रॉ वाला कहाँ गया यार? ये रहा। ये प्राइस ने एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, एंड एक हायर हाई बनाया। तो यहाँ पे को क्या होगा ना, लिक्विडिटी फॉर्म होगी। ठीक है, तो अगर प्राइस को मतलब अब हमें ना इस पे एंट्री कहाँ लेनी होती है, मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो ना प्राइस यहाँ से आया, एंड ही जस्ट इसने ये इस वाले लो की एंट्री, ये लो वाली लिक्विडिटी ग्रैब करी। तो हम इजीली यहाँ से ना लॉन्ग का वो बना सकते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट रहेगा प्रीवियस हाई यहाँ से, एंड इस जो ये लो जहां तक आएगा उसके नीचे हम एसएल रखेंगे।
एंड ये विदाउट कंफर्मेशन एंट्री होती है। आप लोग मतलब बहुत सारे टूल्स भी हैं, वो मैं बाद में अगली वीडियो में बना दूंगा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसमें हम आप लिक्विडेशन चेक कर सकते हो, जैसे कि कॉइन एनालाइज हो गया और अदर प्लेटफॉर्म हो गया। ये तो मतलब स्ट्रक्चरल लो के ऊपर, एक स्ट्रक्चरल हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है, जैसे ना इसी का अपोजिट कर लो। ठीक है, ये आया, ये तो यहाँ पे कोई लिक्विडिटी बनी, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं इजीली। अरे यार, ये हम प्रीवियस डे लो को, मतलब प्रीवियस लो को, ये इस तरह से कुछ ट्रेड ले सकते हैं। एक होती है, अगला टॉपिक है एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी। वो क्या होती है? ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी। तो जो एक्सटर्नल होती है उसको हम काउंट कर सकते हैं एज अ मेजर लिक्विडिटी में, और इंटरनल को हम कर सकते हैं माइनर लिक्विडिटी में। तो जैसे कि ना मैं मूवमेंट बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये प्राइस आया, ये हायर हाई फॉर्म करता गया, एंड मान लो ना यहाँ पे को ना एक की लेवल था हमारा। ठीक है, की लेवल था, प्राइस ने यहाँ से आया, हायर 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 बिल्ड किया, एंड यहाँ पे उसने बाई स्टॉप को हिट किया ना, बाई स्टॉप लिक्विडिटी को ग्रैब किया। तो एक यहाँ की शॉर्ट की एंट्री बन सकती थी। अब दिक्कत कह रहा हूँ, अब कुछ हमारी लिक्विडिटी इधर भी तो बनी होगी ना, ये इधर, ये इधर, ये इधर भी तो लिक्विडिटीज फॉर्म हुई हैं। ये लिक्विडिटी फॉर्म, लिक्विडिटी लिक्विडिटी लिक्विडिटी, हम एक इजीली यहाँ से, ये एक्सटर्नल है। ठीक है ना, ये हमारी मान लो ये की पॉइंट्स है ना, ये और ये स्विंग हाई मान लो, मतलब मेजर स्विंग हाई मेजर स्विंग लो मान लो। तो हम इजीली यहाँ से एक शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। छोटे छोटे टाइम फ्रेम में आके मेजर वो स्ट्रक्चर शिफ्ट में हम एक ट्रेड ले सकते हैं इस लो तक, 50% आके टेक प्रॉफिट कर सकते हैं। तो एंड अभी इसके बाद में आपको, एंड जब ये प्राइस इसके नीचे की, ये हो गई हमारी इंटरनल लिक्विडिटी, एंड यहाँ पे को जो पड़ी होगी, यहाँ जो पड़ी होगी ये होगी मेजर लिक्विडिटी। तो अब प्राइस यहाँ से, ऐसा नहीं है कि प्राइस डायरेक्ट यहाँ से भी डायरेक्ट डंप करती है, प्राइस ऐसे आती है, इस मूवमेंट के साथ आती है। तो यहाँ पे कभी कोई लिक्विडिटी छोड़ के गई होगी, यहाँ पे लिक्विडिटी छोड़ के गई होगी, यहाँ पे लिक्विडिटी छोड़ के गई होगी। अब प्राइस यहाँ पे को आई और इसने ये इस मेजर लो के नीचे वाली लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इसने यहाँ से लो के लिक्विडिटी ली, एंड ये हम कर देंगे यहाँ से लॉन्ग, इजी लॉन्ग बनता है। चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, सिंपल रखना चाहिए। ये ये इंटरनल लिक्विडिटी है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। हमें चाहे प्राइस ऊपर जाए चाहे नीचे आए, ट्रेड लेना आना चाहिए। एक होती है रेंज की लिक्विडिटी। ठीक है, और जो हमारे मतलब जो एक रिटेलर जो पैटर्न बनता है, जैसे कि अ, मान लो एक शायद तक वो बुलिश फ्लैग बोलते हैं, मतलब कुछ भी हो, मान लो एक ये प्राइस ऐसे नीचे आई। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइस ने यहाँ एक ऐसे ऐसे करके रेंज फॉर्म करी। ठीक है, ये रेंज फॉर्म करी, एंड एक सेकंड, ये ऐसे करके कुछ बनाते हैं ना, कुछ तो बोलते हैं यार। प्राइस यहाँ आया, ऐसे ऐसे मूवमेंट दिया प्राइस ने, अब मान लो प्राइस ने यहाँ आया और ये इस इस रेंज के ऊपर वाली, ये जो भी हमारी ये फ्लैग सा बनाता है, इसके ऊपर की लिक्विडिटी जब ग्रैब करेगा, तो हम एक इजीली यहाँ से शॉर्ट की एंट्री बना सकते हैं। ये जो हमारे रिटेलर पैटर्न्स होते हैं, यहाँ से एक सीधा रेंज लो के लिए, जब ऐसा ही सेम जब वो रेंज लो के साथ करेगा, ये जो भी फ्लैग लो जो भी बोलोगे आप इसको, इसके नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, आप एक ऊपर की तरफ ट्रेड बना सकते हैं। और रेंज, ये सेम कॉन्सेप्ट आप रेंज में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे ना ये इस रेंज में मैंने बहुत पैसा कमाया था। ये एक जो रेंज हुई थी ना, मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। ये ना, ये हमारा रेंज हाई, ये हमारा रेंज लो था। एंड रेंज ट्रेडिंग एक अलग से कॉन्सेप्ट है, एंड इसको मिड रेंज मान लो। ठीक है, इसको आप वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टार्टिंग में जो हमारी रेंज फॉर्म हुई थी वो ये थी। ठीक है, तो जब देखो ये हाई लगाया, इसने इस साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करी है नीचे की तरफ। ठीक है,
ये यहाँ अंदर एक्सेप्टेंस हासिल करी ऊपर। अब आप 1:2 रखते हैं, 1:3 रखते हैं, वो आपके ऊपर है। सेम चीज यहाँ वापस हुई थी, ये रेंज के वापस अंदर आया था। एंड एक और है जो हमारे ये डबल डबल टॉप बोलते हैं जिसको, इक्वलाइज। ये प्राइस गया नीचे आया, ये गया। तो अब तक है ना लिक्विडिटी ली नहीं थी, अब यहाँ जाएगा और ऐसे ग्रैब करेगा प्राइस, लिक्विडिटी लेगा यहाँ पे। वो काफी ज्यादा मतलब काफी ज्यादा लिक्विडिटी बन जाती है, ठीक है। जब भी डबल टॉप डबल बॉटम बनता है ये, यहाँ पे काफी ज्यादा लिक्विडिटी बन जाती है। अगली बार प्राइस ऐसा आएगा, ऊपर लेगा एंड फिर जाए। कंफर्मेशन के बाद 1 मिनट की चोच पे, 5 मिनट की चोच पे आप ट्रेड ले सकते हैं। आप एक्सो यूज करते हैं, आप एक्सो यूज कर सकते हैं। ट्रैप ट्रैप देख सकते हैं ट्रेडर्स का ट्रैप है। अब जैसे इसमें समझाता हूँ। ये देखो जैसे 15 मिनट में आते हैं, यहाँ मार्क करते हैं, ठीक है। इक्वल लो बनाए थे प्राइस ने, ये इक्वल लो बनाए, प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब करी। जैसे ही कंफर्मेशन मिली हमें, अब आप कंफर्मेशन रेंज के अंदर आ सकते देख सकते हैं, डेविएशन का वेट कर सकते हैं, ऊपर ही ले सकते हैं एक्सो यूज करके आपको ट्रैप ट्रेडर देख के। एंड सीधा लिक्विडिटी ग्रैब हुई एंड यहाँ से शॉर्ट एंट्री इजीली बन जाएगी इस हाई के ऊपर। मतलब यहाँ से भी लेते हैं, 1:2 का या 3 का टारगेट रखते हैं इजी। तो आप रिसेंट जो ये रिसेंट लोज होते हैं आप इनको टारगेट कर सकते हैं। वरना अपन अगर एंड 50% पे अपना टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। ये देखो जैसे ये इक्वल लो बने थे, प्राइस आया ऊपर गया, लिक्विडिटी ली नीचे। एक होता है वीक वाला रूल, वो सब मैं बाद की वीडियोस में बनाऊंगा, बट फिलहाल तो ऐसा ही है। एंड अभी भी देखते हैं, कुछ ट्रेड बनेगी तो मैं लूंगा। बट जो मेजर मार्केट होता है वो लिक्विडिटी के बेस पे ही चलता है। जितने भी तरह की लिक्विडिटीज होती है मैंने बेसिकली सब समझा दी हैं। एंड क्रिप्टो में आप सेशन लिक्विडिटी मतलब ये वीकेंड लिक्विडिटी का ध्यान रखिएगा। सैटरडे संडे का जब स्वीप हो जाता है उस लो का, तब आप ट्रेड ले सकते हैं इजीली। एंड अगर इनको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो बताना है तो वो अब मैं जब मेरे को टाइम मिलेगा तब वीडियो बना के डाल दूंगा। एंड मैं बाहर गया हुआ था, अभी कुछ दिनों बाद ही अपने घर आया हूँ। एग्जाम थी, इसलिए बीच वीडियो भी नहीं आ पाई। एंड जो मैंने अपडेट दी थी आई थिंक उसके बाद मार्केट ने पंप कर दिया था। डंप डंप नहीं दिया था, मतलब डंप कह रहा हूँ, मतलब जहां मेरे लेवल्स पे नहीं आई तो उससे पहले पंप कर गई थी। बट मैं अपडेट नहीं दे पाया था, मैंने ट्रेड ली थी वो भी। बस आज के लिए बस इतना ही है। अगली वीडियो देखता हूँ मैं किस पे बना सकता हूँ।